हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ने से पहले मैं समझता हूं आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ के यहाँ आते हो तो बहुत ही इफेक्टिव होगा ये क्लास। ठीक है, चलिए हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में स्ट्रेट लाइंस का बहुत हेल्प लगने वाला है, तो थोड़ा सा प्री रिक्विजिट जो हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट क्या है? वी शुड नो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है। तो बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या है? क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगेगी तभी तो हम पेयर मतलब क्या, जोड़ी बनाना। किसकी जोड़ी बनाना है? राइट, लड़का लड़की नहीं बेटा, किसकी जोड़ी बनाना है? दो लाइंस की, स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस का जोड़ी बनाना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हमें डिफरेंट लाइंस के फॉर्म पता होने चाहिए। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, सबको पता होना चाहिए। एक बार फिर से लिख लीजिए, सब लोग नोट्स ना मेरे साथ साथ बनाइएगा। सेकेंड, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स जो भी है ना सारे, एक बार 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ना ये फॉर्म्स याद नहीं होते। एक लिस्ट बना के रखो और रोज पढ़ो, आपको याद हो जाएगा, है ना। सिंपल सिंपल है वही तरीके। स्लोप पॉइंट फॉर्म, राइट, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट, कौन सा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या? हमें स्लोप और इंटरसेप्ट पता होता है। सो इट इज नथिंग बट y इक्वल टू mx प्लस c। देन फोर्थ इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, normal form is nothing but x cos alpha plus y sin alpha equal to p। ठीक है, एंड सिक्स्थ इज डिस्टेंस फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्म क्या था सर? x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, स्टार बना लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। और अब बस हम इन्हीं को यूज करेंगे, राइट। तो जनरल लाइन है जनरल फॉर्म, ठीक है, विच इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 0 है ये। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन या जनरल लाइन इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इनको हमने डिटेल में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होता है, राइट, ये लेकिन याद हमें होना चाहिए ना। ठीक है, और दो तीन पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लिख रहे हो ना साथ साथ में। चलिए आगे भी, 8 एनी लाइन पैरेलल टू, क्या होता है बताना मुझे? एनी लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, क्या होता है? इतनी शक्ल सेम होती है, पैरेलल लाइंस की इतनी शक्ल क्या होती है? सेम होती है। ax प्लस by प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा इज एनी कांस्टेंट दैट वी कैन फाइंड। ओके, ऐसे ही अगर मुझे एनी लाइन परपेंडिकुलर बोला जाए, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज, कितने लोगों को याद है सर? b और a क्या करना है? इंटरचेंज। तो ये क्या हो जाएगा? bx माइनस ay प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट आएगा। ओके बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन इनको भी आप क्या करोगे? स्टार करोगे, है ना। कौन से दो पॉइंट्स है बेटा ये? अगर कोई लाइन दी है हमको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इससे पैरेलल लाइन पूछ रहे हैं, तो दैट इज ax प्लस by प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। और परपेंडिकुलर अगर पूछा है तो bx माइनस ay, राइट, इंटरचेंज एंड नेगेटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तीन जो है ना आखिरी के 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट। एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज गिवन बाय, क्या होता है? y इक्वल टू k या y इक्वल टू a, कांस्टेंट है, k क्या है? कांस्टेंट। एंड लास्टली एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भी कह सकते हो, पैरेलल टू y एक्सिस इज नथिंग बट x इक्वल टू k। ठीक है, तो ये हमारे है ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन जो हमें पता होने चाहिए। जनरल फॉर्म हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में एनी लाइन पैरेलल, एनी लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, सब पढ़ के आए थे सर हम, बहुत अच्छा। चलो एक रिवीजन भी होगी हमारी इस टॉपिक की। ठीक है, और भी बहुत कुछ लगेगा, लेकिन जब लगेगा तब हम रिवाइज करेंगे। अभी तो आज के सेशन में हमें यही चाहिए, इतना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लो। अब हमने स्टार्ट कर दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पढ़ना।
तो पहला है जॉइंट इक्वेशन, आज जो पढ़ेंगे हम वो है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। और कुछ लोग ना, कुछ किताबें, कुछ लोग इसको कंबाइंड इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हो गए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन। मतलब कहानी ऐसी है, कि एक लाइन आपको दी है, लेट अस से ये L1 है, और दूसरा लाइन यहाँ पे दिया है, ये कोई L2 है। लेट अस से L1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। then their joint equation is, इन दोनों लाइंस की जॉइंट इक्वेशन जो है वो होती है इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन, प्रोवाइडेड राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लाइंस की इक्वेशन लिखते हो जनरल फॉर्म में लिखोगे, मतलब राइट साइड का जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। देन देयर जॉइंट इक्वेशन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू लाइंस a1x, पहला लाइन क्या बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इनटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है जॉइंट इक्वेशन। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, विल गेट आवर आंसर। ओके सर, ठीक है। एक्चुअली मैं जॉइंट इक्वेशन में क्या पूछ रहा हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब क्या हो रहा है, राइट। दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस और जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइंस। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है बेटा, जॉइंट इक्वेशन का मतलब है, राइट, या पेयर ऑफ लाइंस का मतलब है, पेयर ऑफ लाइंस या जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बताता है आपको, इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, which are either on line 1 or line 2 or both। राइट, ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है मुझे ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस, जो या तो लाइन 1 पे है या लाइन 2 पे है या फिर उनके दोनों पे है, जैसे कॉमन इंटरसेक्शन। ठीक है, देखिए एक लाइन का इक्वेशन मतलब ये सारे पॉइंट जो इस लाइन पे हो, दूसरी लाइन का इक्वेशन मतलब वो सारे पॉइंट जो इस लाइन पे हो। तो अब मैं ऐसे पॉइंट इक्वेशन चाहता हूं जो मुझे इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी दिखाए, इस लाइन के भी दिखाए और एक कॉमन वाला भी दिखाए, और वो होता है कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस का जॉइंट इक्वेशन इज नथिंग बट लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर आइदर ऑन लाइन 1 और ऑन लाइन 2 और ऑन बोथ मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये होता है कंबाइंड इक्वेशन। सर ये आया कैसे हुआ ये, आप देखो, अगर कोई पॉइंट ए L1 पे लाई कर रहा है तो मतलब ये वाला पार्ट सेटिस्फाई होगा तो ये 0 देगा, और अगर ये 0 हुआ मतलब ये प्रोडक्ट 0 हो गया, करेक्ट। ओके, अगर कोई पॉइंट है B जो कि L2 पे लाई करता है, अगर L2 पे लाई करता है तो कैन यू अंडरस्टैंड, इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये 0 आएगा, और देयरफॉर ये पार्ट यहाँ 0 हो गया एंड थस द कंबाइंड इक्वेशन इज 0। तो देयरफॉर ये क्या दिखा रहा है, A को भी सेटिस्फाई करता है, B भी सेटिस्फाई करता है, A सेटिस्फाई करता है, B सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों भी इक्वेशन के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली P वो भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो भी L1 पे भी है और L2 पे भी है, तो देयरफॉर दिस इज कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए 2 नोट बना लीजिए अब मेरे साथ साथ, है ना। अब जो हमें काम आएंगे ना, 2 नोट। पहला नोट जो इक्वेशन है पहली, ठीक है, इसको हम U लिख लेते हैं। अभी हमेशा ऐसा लिखने से अच्छा हमेशा पहली इक्वेशन को हम U लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हम एब्रीवेशन में ला रहे हैं, राइट। इतना बड़ा क्यों लिखेंगे हम, तो पहली इक्वेशन को मैं एब्रीवेट कर रहा हूं। U का मतलब होगा आपसे a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब पहली लाइन का इक्वेशन। वैसे V का मतलब होगा सेकेंड लाइन का इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन देयर कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय u इंटू v इक्वल टू 0। बोलने में आसान है ना बेटा, ये है ना, आसान है। तो अब से आप क्या बोलोगे, कंबाइंड इक्वेशन इज नथिंग बट u इंटू v इक्वल टू 0। जो u क्या है, ये पार्ट है, और v क्या है, ये पार्ट है। प्रोवाइडेड, नोट क्या है, द इक्वेशंस शुड बी इन जनरल फॉर्म। ठीक है, इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म मतलब क्या, RHS शुड बी इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखते हो ऐसे नहीं सर कि y इक्वल टू mx लिख दिया और आप मल्टीप्लाई करो, नहीं। क्या करना है, आपको पूरा एक साइड लेके जाना है और इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। हमेशा याद रखना कि RHS को 0 मतलब जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये नोट में भी मतलब रिमेंबर करके लिखो, है ना, नोट में नोट नहीं लिखेंगे, रिमेंबर। ओके, ये पहला है। सेकंड पॉइंट समझो अब बेटा, कंबाइंड इक्वेशन है ये, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वेशन इनके सेपरेट इक्वेशन है। देखो आपने इन दोनों को मिलाया तो ये कंबाइंड इक्वेशन है, इनको अलग अलग करोगे तो ये सेपरेट इक्वेशन है। तो नाउ आई कैन से सेपरेट इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस गिवन बाय, सेकेंड नोट अपना, गिवन बाय u into v equal to 0 is
u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। ठीक है, ये इनके सेपरेट इक्वेशन होंगे। ठीक है, बात समझिए आप, इन दोनों को आपने मिलाया तो दैट बिकम्स द कंबाइंड इक्वेशन। ये हमारा पॉइंट 1 है। और पॉइंट 2 क्या कह रहा है, उल्टा, कि अगर u इंटू वी इक्वल टू 0 कंबाइंड इक्वेशन दिया है आपने, तो इसका मतलब u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 आर इट्स सेपरेट इक्वेशंस। बच्चों बहुत ही सिंपल, बहुत क्लियर करना है आपको ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस एंड इस पे दो नोट्स। ठीक है, ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। ओके बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 हमें बोला गया फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय, ये पहला लाइन है। सेकंड, चलो इसको मैं क्या करूंगा, u ले लूंगा और इसको मैं लूंगा v। और मुझे ये पता है जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है बच्चों, कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय u इंटू वी इक्वल टू 0, है ना। हमने लिखा हुआ है सर, क्या लिखा अभी तो देखा था, u इंटू वी इक्वल टू 0 होता है। ठीक, बहुत अच्छे। u का मतलब ये तो आप लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा। ओके सर, यही छोड़ दे क्या, नहीं, हमको सॉल्व करना है, राइट। मैंने पहले दिखाया, बट अब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy फिर प्लस 2x फिर प्लस 2xy फिर माइनस ऑफ 6y स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाद में क्या आएगा बेटा, प्लस 4y। ठीक है, आपने क्या किया, 2yx माइनस 6y स्क्वायर और प्लस 4y, फिर और बचा है तो माइनस ऑफ x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, म्यूचुअल मल्टीप्लीकेशन। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर अब एक्स वाई का टर्म देखिए, यहाँ पे एक है और कहाँ पे है सर, यहाँ पे एक है और कहीं है नहीं, तो ये पूरा पूरा माइनस एक्स वाई आ गया। वाई स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं पे है नो, तो माइनस 6y स्क्वायर आ गया। ठीक है, और आगे x का टर्म यहाँ 2x है, यहाँ माइनस x है तो प्लस x आ गया। y का टर्म यहाँ 4y और ये तो प्लस 7y आ गया एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज नथिंग बट कंबाइंड इक्वेशन। ये है हमारा पूरा सॉल्व करके कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, आप थोड़ा ऑब्जर्व भी करो, ये पेयर ऑफ लाइंस का जो इक्वेशन है कैसा है, डिग्री 2 में है। कैसे समझ में आया डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री कितना है, डिग्री 2 है, स्क्वायर का टर्म यहाँ पे, उससे बड़ा कोई डिग्री है नहीं, तो ये डिग्री 2 का टर्म है इन एक्स एंड वाई। ठीक है, अच्छे से करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप हमेशा। ठीक है, सो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। ओके सर, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आप भी करिएगा, जब तक ये नोट करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड लाइंस और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक है, तो ऐसा हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं क्या आप लोग, आपको लगता है, चलिए, है ना। क्या बोला गया, थोड़ा ड्रॉ कर लें, कि 2,3 एक पॉइंट है, तो आपको बोला गया है कि हमें पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन निकालना है। कौन से लाइंस, जो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो ऐसा होगा, वो इससे पास भी होना चाहिए, और एक लाइन ऐसा होगा। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। अब कैसे है ना, मुझे दो लाइंस निकालने पड़ेंगे। यू निकालना है पहला लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब यू होता है। ठीक है, तो ये किससे पास हो रहा है, 2,3 से, एंड ये लेट अस से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बेटा कोई भी इक्वेशन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है वो कैसी होती है, y इक्वल टू के। सर के कैसे आएगा, के कैसे आएगा, ये पॉइंट पास करोगे आप तो सेटिस्फाई कराओगे। 2,3 मतलब x की जगह 2, अब यहाँ x तो है ही नहीं तो y की जगह 3 रखेंगे, 3 इक्वल टू के, मतलब k का वैल्यू 3 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू 3। क्या ऐसा चलेगा, नो सर, याद है मुझे कैसे, u इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है, मतलब y माइनस 3 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब ये हो गया हमारा u, पहला इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। ये बात मैंने नोट की थी सर, यस, है ना, आपने नोट की थी, बहुत अच्छे बच्चों। अब आगे क्या, सो अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए v कैसे आएगा, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब कोई भी लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस से ऐसे दिख रही है आपको, वो x इक्वल टू के फॉर्म में दिया होता है। नाउ इट पासेस थ्रू 2,3, है ना। क्या बोला गया बेटा, पासेस थ्रू 2,3, मतलब क्या, x की जगह 2 रखोगे और y तो है नहीं सर, तो 2 आ गया k का वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन इज x इक्वल टू 2। क्या ये चलेगा मुझे फॉर्म, नहीं सर, क्यों, इक्वल टू 0 चाहिए था। बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रहे हो आप। ठीक है, तो v जो आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो देखो हमने दोनों लाइंस की इक्वेशन अलग अलग लाई, तो पहले तो लाइन स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ना मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन आपको आना चाहिए पहले।
तो स्ट्रेट लाइंस आ गया। अब पेयर ऑफ, तो देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन इज, है ना, देयर जॉइंट इक्वेशन इज u इंटू वी इक्वल टू 0, है ना। तो अब ये क्या हो गया, u मतलब y माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ खत्म होती है क्या बात? बिल्कुल नहीं, हमें ऑप्शंस में मल्टीप्लाई किया हुआ ऑप्शन रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, xy माइनस 2y माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। xy माइनस 2y माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। और इसका डिग्री भी आप देखो क्या है, सेकंड डिग्री, क्योंकि xy 2 है ना यहाँ पे। तो इज द कंबाइंड इक्वेशन, एक्चुअली आप ध्यान दो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना। तो यही कंबाइंड इक्वेशन है हमारा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन करोगे आप खुद से, चलो देखें ना, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओके ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, अगेन जॉइंट इक्वेशन चाहिए ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू -1, 2, 1 is parallel to x plus 3y minus 1 equal to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equal to 0, ठीक है। सो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि आई नीड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, है ना, which is passing through -1, 2 and one is parallel to x plus 3y minus 1 equal to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equal to 0, ठीक है। ओके सर, ओके। अब आपको ना बहुत सारा काम करना है यहाँ पे। मुझे पता है कंबाइंड इक्वेशन तो सर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, बट यहाँ पे क्या करना है मुझे पता चला आपको क्या करना है। यस सर, क्या करना है मुझे लाइंस निकालनी पड़ेगी। चलो पहला लाइन हमेशा ऐसे u ये पास करेगा किससे, -1, 2 से, ओके सर। इसके अलावा पास करने के अलावा ये किससे पैरेलल है, पहला लाइन जो है इट इज पैरेलल टू, ये पैरेलल है सर। जो दिया है ना बेटा वो अच्छे से लिखवा, पैरेलल टू दिस। अच्छा, कोई भी लाइन जो पैरेलल होती है इससे, मतलब आई कैन से इक्वेशन ऑफ अ लाइन वी रिक्वायर विल बी नथिंग बट x प्लस 3y, इतनी शक्ल सेम होती है ना, प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। कितने लोग समझे मेरी बात? सर इससे पैरेलल है, मतलब यस x प्लस 3y सेम रहेगा। अच्छा, लैम्बडा निकालने के लिए कहना है से इट पासेस थ्रू -1, 2, x को आप -1 रखोगे, 3 इंटू 2 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है। आपने सॉल्व किया इसको तो लैम्बडा का वैल्यू जो है ना सर वो -5 आ गया। देखिए अच्छे से, 6 ये पूरा 5 हो गया -5, तो देयरफॉर u जो है वो हो गया x प्लस 3y माइनस 5, ठीक है, और इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी है बराबर। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लाइन के बारे में बात करेंगे, ये भी पास करेगा -1, 2, ठीक है बच्चा, है ना। और ये क्या बोला गया, परपेंडिकुलर होना चाहिए, अदर इज परपेंडिकुलर, तो इट इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y, ओके, -1 इक्वल टू 0, ओके। तो देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन बिकम्स नाउ, बेटा परपेंडिकुलर अगर होता है तो क्या पता है आपको, अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या इंटरचेंज द कोफिशिएंट 3x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और माइनस का हो गया प्लस, और यहाँ पे लैम्बडा आ जाएगा के, ठीक है। आप देखो 3 और 2 इंटरचेंज किया तो 3x 2y, और बीच में जो है ना साइन चेंज, ओके सर। अब लैम्बडा कैसे निकाले, अगेन पास कर रहा है तो x की जगह पे -1 रखना पड़ेगा, y की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, ओके सर। तो ये हो गया -3 प्लस 4 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से सर -1 आ गया, ओके बच्चों। ध्यान दीजिए अच्छे से, है ना, क्या हो गया 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, ये प्लस लैम्बडा, तो 4 और -3 1 हो गया, उधर चला गया -1, तो देयरफॉर v जो है वो आ गया सर 3x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो नाउ कंबाइंड इक्वेशन पूछा है, कैसे निकालेंगे, कंबाइंड इक्वेशन इज, और जॉइंट इक्वेशन इज u इंटू v इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस 3y माइनस 5 एंड 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। और आपको पता है आगे सॉल्व करके यू विल गेट योर आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसे हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ओके बच्चा लोग, समझे आप पक्का, है ना, लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें पूछा गया है फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन बाय, मतलब ये हमें जो दिया है अभी क्या है, u इंटू v इक्वल टू 0 दिया है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, u इक्वल टू 0 निकालना है और v इक्वल टू 0 निकालना है, कि यही होते हैं ना सेपरेट इक्वेशंस, यही थ्योरी था हमारा, याद है आपको, ठीक है, बहुत अच्छे। अब कैसे शुरुआत करें सर, कैसे हो,
ये जो है ये दो लाइंस का मल्टीप्लाई होने के बाद आया है, मतलब मुझे इसको दो लीनियर फैक्टर्स में लाना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। ये इक्वेशन जो दिया है वो है ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब मेरा मेथड क्या होगा बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे वैसे ही यहाँ अप्रोच लगाएंगे। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ और आप पक्का समझ जाएंगे। तो जो हाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है ना उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे फर्स्ट और लास्ट, राइट। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या है 3 और माइनस है, तो -24। इसके फैक्टर्स ऐसे लेके आएंगे जो -10 देंगे, जो बीच का है। ओके सर, -10 चाहिए आपको, तो कहना है इससे -12 और 2 -6 -4 जितना लोग कह रहे हैं गलत है। क्यों? क्योंकि फिर प्रोडक्ट -24 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, हम कैसे स्प्लिट करेंगे देख रहे हो। इसको मैं -12xy + 2xy लिख सकता हूँ और -8y²। कितना लोग समझे सर, एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसा ही तो है ना। बस xy का टर्म बीच में होना चाहिए, याद रखो, बाकी ये दोनों ठीक है चलेगा हमें। ओके, xy के टर्म को हमने बीच में रखना है हमेशा, ऐसा है। ओके सर, अच्छा इतने में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यस सर। तो निकाल लेते हैं ना फिर 3x कॉमन। जब मैं इसमें से 3x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, x - 4y, ठीक है। ओके सर, बहुत अच्छे, ठीक। आगे क्या होगा, तो आगे अभी यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और y कॉमन आ रहा है, यस सर। सो +2y कॉमन, तो क्या बचा, x - 4y बचा सर, है ना। यहाँ पे x बच गया और यहाँ -4y, ठीक है। अब देखो x - 4y दोनों में है, तो x - 4y × 3x + 2y = 0। तो इसका मतलब है x - 4y = 0, 3x + 2y = 0। सर ये तो दोनों लीनियर इक्वेशंस है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v। तो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस are nothing but x - 4y = 0 and 3x + 2y = 0. Thus we solved and got our answer. ठीक है बच्चों, समझे कैसे किया हमने, है ना। एक बार देख लीजिए, ये कंबाइंड इक्वेशन दी है, इसको सेपरेट बनाना है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी हैव यूज्ड, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, तो बारी आ गई है हमारे स्टार क्वेश्चन की ना। देखे कितने स्टार्स हैं, तो आपको सेपरेट इक्वेशन लिखनी है ना। सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस गिवन बाय 3x² - 2√3xy, ठीक है, -3y² = 0 इज ना। जो भी आपका आंसर है, राइट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह लीजिए आप। तो ये दो कंबाइंड इक्वेशन जैसे हमें दिया था लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही है, 3x² - 2√3xy -3y² = 0। ओके, तो ट्राई टू हैव स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्रोच एंड गेट द आंसर। जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, आप लोग लिखोगे, ठीक है, कमेंट में, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो ऐसे हमने आज देखा कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, और उनको स्प्लिट भी कैसे करते हैं, सेपरेट इक्वेशंस भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पे हम देखते रहेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।